नमस्कार, कैसे हो मित्रों। आज योग सत्र का 69वां दिन है। 6 और 9। आइए भारत माता के सानिध्य में बैठकर योग आसन और प्राणायाम के जरिए स्वयं को ऊर्जावान बनाने का प्रयत्न हम सबको नित्य प्रति करना चाहिए। यह प्रयत्न हमें एक ऊर्जावान योग्य नागरिक के तौर पर स्थापित करेगा। यह स्थापना भारत माता के लिए नितांत आवश्यक है। हमारी भारत माता भारत भूमि पर विधर्मियों के साथ मिलकर अपनों ने राजनीति का खेल खेल दिया है। हमारी भारत माता जो राजनीति से मुक्त होनी थी, उन्हीं भारत माता के अस्तित्व को राजनीति के दलदल में फंसा लिया गया है और यह विदेशी राजनीति जो भारत भूमि पर बलात् संविधान के आधार पर लागू की गई है, इस संपूर्ण योजना के केंद्र में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री बोर्ड के 177 डेलीगेट जो भारत में नियुक्त हैं, जिनका खर्चा पानी भारत सरकार देती है, जो जिमखाना क्लब जैसे देश भर में बड़े बड़े क्लब संचालित करते हैं, भारत के वास्तविक स्वरूप को न प्रकट होने देने के पीछे यही डेलीगेट हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री बोर्ड के 177 डेलीगेट जो कांग्रेस के सदस्य डेलीगेटों का नियंत्रण और निर्धारण करते हैं। माने कांग्रेस के डेलीगेट सदस्य और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, ये दोनों डेलीगेट ही हैं। इस रहस्य को छुपाकर भारत को मूर्ख मानकर समझकर उसके साथ बलात् वैचारिक आघात लगातार किया जा रहा है। अनेक विद्वान वहां तक गए, वह भी भटक गए। क्या कारण था? कोई तो कारण रहा होगा। हाँ, कारण था उसके सिस्टम में। हाँ, कारण था भारत के उस राजनैतिक सिस्टम में जो भारत के संविधान के साथ मिलकर भारत को इंडिया मानकर बनाकर चल रहा है। हम अगर भारत को प्रकट करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इंडिया के उन ऊर्जा स्रोतों को शून्य करना पड़ेगा जिन ऊर्जा स्रोतों के आधार पर भारत को प्रकट नहीं होने दिया जा रहा है। वह ऊर्जा के स्रोत कौन है, कहां है? सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत, उन विधर्मियों की ऊर्जा का स्रोत, भारत भूमि पर सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो वह राजनैतिक सिस्टम है। दूसरा, उनके वह जिमखाना क्लब है, जिन क्लबों में बैठकर वह भारत की संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति में बदलने की रणनीति और सौदा तय करते हैं। इन सब व्यवस्थाओं को सुधारने में समय व्यय किया जाए, यह भारतीयों के लिए मूर्खता और घाटे का सौदा होगा। भारतीय चाहकर भी इस पूरे सिस्टम को सुधार नहीं सकते। अगर इसी सिस्टम को सुधारकर भारत के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, ऐसा कोई कह रहा है तो वह
तथाकथित विद्वान चर्च के ही पोषण से वह रूप बदलकर हमारे सामने आया है। कुछ दूर चलने के बाद वह वही करेगा जो वह सिस्टम कहेगा। सिस्टम हमारा नहीं है, संविधान हमारा है। हम संविधान का संचालन जिस सिस्टम से करेंगे, परिणाम उन्हीं के पक्ष में आएगा। भारत भूमि पर अगर भारतीय सिस्टम लागू होता तो इस संविधान से जो परिणाम आता वो भारत के लिए आता, भारतीयों के लिए आता, भारतीय सभ्यता को पुष्ट करने के लिए आता। पर ऐसा नहीं है। भारत का सिस्टम राजनीति का है। राजनीति का सिद्धांत अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर शासन करते करते विकसित किया गया है। वही विकसित करते करते हमें पुलिस मैनुअल दिया गया। यह वही अंग्रेजों के द्वारा विकसित करते करते हमें पटवारी मैनुअल दिया गया। यह दोनों मैनुअल जिस मानसिकता से भारत के किसानों और भारत के नागरिकों को नियंत्रित करते थे और नियंत्रित कर वह कलेक्टर के द्वारा अंग्रेजी शासन को नियंत्रित करने हेतु भेजते थे, वही का वही तो सब कुछ है। हमारे अपने लोगों ने बैठकर संविधान लिखा होगा, लेकिन लिखने के बाद उसे लिखे हुए संविधान का जब संचालन करने का समय आया तो उस समय भारत के पास अपना कोई स्वतंत्र तंत्र था ही नहीं। तो उन्हीं अंग्रेजों, जिनको हमें बताया जा रहा है यहां से चले गए, उन्हीं अंग्रेजों का वह सिस्टम जो चपरासी से लेकर कलेक्टर तक था, आपने वैसे के वैसे ही हूबहू संविधान संचालन हेतु स्वीकार कर लिया। तो भारत बदला कहां पर? कौन गधा कहता है कि भारत स्वतंत्र हो गया? कौन उल्लू का पट्टा कह रहा है कि हमने भारत को स्वतंत्र करा दिया? भारत प्रकट ही नहीं हुआ। ये तो छल कपट पूर्वक भारत को दिखाकर इंडिया की ओर हम भारतीयों को मोड़ दिया गया और यह मान लिया गया कि निकट भविष्य में राजनैतिक सिस्टम के जरिए इन भारतीयों को हम कन्वर्ट करेंगे। जो स्वेच्छा से कन्वर्ट ईसाई बन जाएंगे वो बना लेंगे, जो नहीं बनेंगे उन्हें विवश किया जाएगा। उन्हें कन्वर्ट बौद्ध बनाकर हिंदू समाज से लड़ाया जाएगा। उन्हें इस्लामिक परिवेश में प्रवेश दिलाकर हिंदू समाज को नष्ट करने का खुला आघात किया जाएगा। ये सारी योजनाएं बन चुकी थी। किसके तहत? किस योजना के आधार पर? उसी भारत के अंदर लागू संवैधानिक सिस्टम के आधार पर। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हमें वह सिस्टम विकसित करना होगा, लागू करना होगा। लागू करने के पहले हमें जानना होगा कि वह सिस्टम है क्या। अगर भारत के संविधान को चलाने और लागू करने का तंत्र राजनैतिक है तो यह अंग्रेजों का सिस्टम है। अगर इसी संविधान को चलाने का तंत्र राष्ट्रनैतिक है तो ये भारत का है। भारत भूमि पर राजनीति लागू है और हम आह्वान इसी बिंदु पर कर रहे हैं कि भारत भूमि पर अब राजनीति नहीं, सिर्फ राष्ट्रनीति का संधान हो, राष्ट्रनीति ही अंगीकार हो, राष्ट्रनीति ही स्वीकार हो। यह कैसे होगा? इसके लिए हम भारतीयों को, प्रत्येक भारतीय को भारतीय नववर्ष मनाते हुए अपने जीवन को जीना होगा। जैसे इंडिया के नागरिक ईसाई नववर्ष किसी भी प्रयत्न से
मनाकर इंडिया का पोषण कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने भारत को प्रकट करने हेतु गर्वपूर्वक समाज के साथ मिलकर सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर, पवित्र जल से अर्घ्य देकर अपने भारतीय नववर्ष आधारित भारत को प्रकट करना होगा। यह कैसे होगा? यह उसी राजनैतिक सिस्टम को भारत भूमि पर बनाए रखते हुए तो नहीं हो सकता। अगर होना होता तो इतने वर्षों में हो जाता। आज शतायु होने के बाद हमारा समाज संगठन यह आह्वान कर रहा है कि अब हम भारत को प्रकट करेंगे। इसका अर्थ है कि भारत वर्तमान में प्रकट नहीं है। फिर यह हम जिस भूमि पर रह रहे हैं यह क्या है? यह इंडिया है। इसकी संस्कृति को बदलकर बलात् संविधान के जरिए इसे वैचारिक कुष्ठ रोग बनाकर सनातन सभ्यता को अदृश्य बनाया गया है, ताकि उसके अनुयायी घृणा के पात्र बनकर कन्वर्जन का शिकार हो जाएं और हम अखिल विश्व को यह बता सकें कि पूरा भारत कन्वर्ट हो चुका है। पर उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि भारत अपनी विषम परिस्थिति में अपने चाल, चेहरा और चरित्र को बदल लेता है। वर्तमान कालखंड में विषम परिस्थिति का अनुभव हुआ है, इसीलिए उसने विगत अनेक वर्षों से यह तैयारी प्रारंभ की और उसने वर्तमान राजनैतिक सिस्टम के समानांतर राष्ट्रनीति का तंत्र विकसित कर लिया, उसका प्रयोग भी कर लिया। उस प्रयोग के आधार पर परिणाम किस तरह के प्राप्त होंगे यह तक प्राप्त कर लिया। अगर विधर्मियों को यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि भारत ने राजनीति नहीं सिर्फ राष्ट्रनीति को अंगीकार कर लिया है, तो वह यह समझ ले कि इस भारत भूमि पर अब उनको इंडिया मानकर रहने नहीं दिया जाएगा। इंडिया मानकर उनको इस भारत भूमि पर राजनैतिक स्वतंत्रता का सोपान भी करने नहीं दिया जाएगा। जैसे बांग्लादेशी एक योजना के तहत भागते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही भारत विरोधी भारत से स्वेच्छा से चुपचाप भागते हुए नजर आएंगे। कब? जब राष्ट्रनीति का डंके की चोट पर प्रादुर्भाव होगा। हाँ, प्रकटीकरण होने वाला है। प्रकटीकरण की संपूर्ण तैयारियां पूरी हो गई हैं। हम सब अपने राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने हेतु और कुछ न करें, सिर्फ भारत के संविधान को संचालित करने वाला राजनैतिक सिस्टम बदलकर उसके स्थान पर भारतीय सिस्टम, जिसे हम राजनीति नहीं सिर्फ राष्ट्रनीति कहते हैं, वो लागू कर लिया जाए। इतना करने मात्र से ही हमारे वह सभी लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हमने अपने समाज संगठन को जन्म दिया है, जिसके आधार पर हम भारत को पुनः प्रकट करने का संकल्प रखते हैं। आइए हम सब आज भारत माता की संरक्षण में बैठकर कुछ ऊर्जा प्राप्त करें, प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित कर कुछ ऊर्जा। आइए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये खींचिए, ये खींचिए, ये खींचिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 6 7 8 9 10,
18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह है। छोटी छोटी क्रियाएं, सूक्ष्म योग हमें ऊर्जा से भर देते हैं। सिर्फ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम सब बिना प्रयत्न किए सब कुछ पाने की इच्छा रखने लगे हैं। यह इच्छा भारत के संविधान ने जगाई है। हमारे सभ्यता की इच्छा नहीं है। हमारी संस्कृति में बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त करने का भाव नहीं है। यह तो संविधान ने हमारे नागरिकों को भटका दिया, उनको उनके कर्म से दूर कर उनको काल्पनिक मंगता बना दिया। वो सिर्फ मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? अपनों से ही मांग रहे हैं। वो जिनसे मांग रहे हैं उनसे मिलना नहीं है, और जिनसे मिलना है वहां मांग नहीं रहे हैं। जहां थे वहीं पड़े हैं। कभी भी उत्थान की वो बात ही नहीं करते। वह तो मांग रहे हैं। जो मांग रहे हैं वो उनको मांगते हुए मिलता रहे, इसकी चिंता कर रहे हैं। अपने को आगे बढ़ाने का वो प्रयत्न और विचार ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया गया है। बताने वाले लोगों ने यह विचार किया था कि जब यह बात खुलेगी तो भारतीय समाज इन्हीं लोगों को दंडित करेगा और एक समाज में स्थायी विभाजन हो जाएगा। फिर हम इन सब लोगों को कन्वर्जन का शिकार बना लेंगे और तिरंगे में सफेद बराबर बराबर ईसाईयत को स्थापित कर लेंगे। यह प्लानिंग थी जिसे छल कपट पूर्वक राजनीतिक लोगों ने भारत को बहकाकर शांति, त्याग और हरियाली में बदल दिया। हमें झंडे का अर्थ गलत बताया गया, जबकि उसके गठन की योजना कुछ और थी। आइए, ग्रीवा योग। मेरुदंड को सीधा करना। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यहीं से 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। बाईं गदेली मस्तक के मध्य बिंदु पर दाहिनी से धक्का दे। वापस आइए। यही क्रिया। वापस आइए। यही क्रिया। नीचे से ऊपर। आइए। मस्तक के मध्य बिंदु पर यह आज्ञा चक्र है, इसे जगाइए। विपरीत दिशा में घसीटते हुए, दबाव देते हुए घसीटिए।
कान की जड़ों को हिलाना, ये हिस्सा हमारा विवेक जागरण का है। इस हिस्से को रोज आप सक्रिय करिए। नाकों के द्वार खोल लीजिए, तभी प्राणायाम प्रारंभ करिए। कुछ सावधानियां प्राणायाम, आसन और योग करते समय शरीर के लाभ हेतु आवश्यक हैं। हम सब साधक उन सावधानियों का ध्यान रखें। लापरवाही में कोई भी कार्य ना करें। अब समय लापरवाही का नहीं है। भारत माता के लिए वैचारिक युद्ध निर्णायक गति को प्राप्त हो चुका है। प्रत्येक भारतीय को अपनी भूमिका स्वीकार करनी होगी कि वह मृतप्राय राजनीति के लिए है या नवसृजित भारत को प्रकट करने हेतु राष्ट्रनीति के लिए है। भारत में एक ही पक्ष को स्वीकार करना होगा, चाहे राजनीति या राष्ट्रनीति। राजनीति स्वीकार करने वाले व्यक्ति सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचते हैं, जबकि राष्ट्रनीति को धारण करने वाले, अंगीकार करने वाले लोग सबसे पहले राष्ट्र, समाज और फिर स्वयं के बारे में सोचते हैं। हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है। आइए, कपालभाति विधि हम सबको ज्ञात है।
आइए जरा जोड़ों को ढीला कर लें। ये क्रिया करने से हमारे पैर के जो गुल्ले हैं ये इनको सीधा लाभ होता है। बार बार जब पैर इधर उधर जाएंगे तो गुल्ले हमारे अपनी जगह पर स्वच्छंद अवस्था में वह घूम सकेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 वापस 1 2 3 4 5 6 7 आइए। एक 2 3 4 5 ये भी जब हम फेंकते हैं तो ये गुल्ले का ही सारा खेल है। कमर की अवस्था को प्रतिदिन सही करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये 1 2 3 4 5 6 ये यहीं से आइए। मंडूकासन के लिए हम अपने को सज्ज करें। भारत माता के सानिध्य में बैठकर हम जो प्रयत्न कर रहे हैं इससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी इस ऊर्जा पर पहला अधिकार हमारे भारत माता का है। भारत माता की संतति का है। भारत माता की संतति के मध्य समरसता का भाव जागृत करने के लिए है। कुटुंब प्रबोधन के आधार पर पर्यावरण संरक्षण करते हुए स्व के आधार पर अपने राष्ट्र को खड़ा करने का संकल्प इसी ऊर्जा से पूरा होना है। यह सब कर सकें तो यह ऊर्जा हमें नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए एक ऐसे स्वाभिमान का अनुभव कराएगी जिस स्वाभिमान से युक्त होना प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक है। आइए श्वास को भरना और निकाल देना। ये स्वाधिष्ठान चक्र को जो मूलाधार चक्र के ऊपर और नाभि चक्र के नीचे मध्य
हड्डी मुक्त क्षेत्र है। वासना से लेकर व्यक्ति की क्षमता और अक्षमता का भाव इसी चक्र में विद्यमान है। हमारी चेतना, मानव चेतना इसी चक्र में संपूर्ण जीवन खपा देती है और ऊपर यह जानने का प्रयत्न ही नहीं कर पाती कि हमने जन्म किस हेतु लिया है। अगर स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर नाभि, नाभि से ऊपर हृदय चक्र और हृदय चक्र से विशुद्धि चक्र होते हुए आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक चेतना आवे, तो वह हेतु, जिस हेतु हम इस धारा पर जन्म लिए हैं, वह हेतु पूरा हो जाए। श्वास को भरना और बलपूर्वक निकाल देना। यह
आई आज का योग सत्र 69 यहीं पर स्थगित होगा। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान की मुद्रा में आएंगे और आज के इस सत्र को यहीं पर स्थगित कर देंगे। बोलो भारत माता के सानिध्य में बैठकर भारत माता के लिए विचार आचार लेकर भारत माता के लिए सैद्धांतिक रूप से अंदर और बाहर दोनों तरीकों से समर्पित होने की भावना हम सबको जागृत करनी होगी। यह भावना राजनीति के रहते जागृत नहीं हो सकती, इसलिए भारत भूमि पर राजनीति नहीं सिर्फ राष्ट्रनीति का संधान किया गया है। हम भारतीयों का यह कर्तव्य है कि इस सिद्धांत को, इन सिद्धांत के सूत्रों को, जिन सूत्रों के आधार पर भारत में परिवर्तन सुनिश्चित होगा, समझने जानने और उन सूत्रों के अनुसार अपना जीवन जीने और राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका निभाने हेतु इस पुस्तक को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यह पुस्तक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के मंच पर भी उपलब्ध है। यह पुस्तक सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे सीधे मंगा सकते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक विचारवान व्यक्ति के पास होना नितांत आवश्यक है। अगर हम भारत के प्रति अपना कोई योगदान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस पुस्तक के अंदर उन सूत्रों को खोजें और उनके अनुरूप राष्ट्र के प्रति कोई भूमिका स्वीकार करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।